जय श्री कृष्णा। ये विश्व की प्रथम बोलने वाली भगवत गीता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ये भगवत गीता मल्टीलिंगुअल है, इलिस्ट्रेटेड है, सिंप्लीफाइड है, रीड एंड लर्न है, ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन है, ब्रेल इनेबल्ड है। आइए देखते हैं इसको रीड कैसे करते हैं। इसको पढ़ने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है। ये इस डिवाइस को हम विजडम फ्लूट कहते हैं, यानी ज्ञान बांसुरी। इसमें यहाँ पर एक सेंसर लगा है। इसी डिवाइस में एक स्पीकर इनबिल्ट है और साथ में बैटरी भी इनबिल्ट है। इसको रीड करने के लिए इसको 6 बटन बनाए गए हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं 2 सेकंड के लिए। तो इस तरह से ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उच्चारण से स्टार्ट होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये इसका स्टैंड है। सीक्रेट पीपल लीव यहाँ पे लगाया हुआ है और सभी अध्याय का यहाँ पे कंटेंट्स हैं। Chapter 1 on page number 1. Arjuna Vishada Yoga. Arjun's dilemma. Arjun Vishad Yog. Arjun का संताप। इसके फेस भगवान जी का फेस है, जिसमें हम टच करते हैं तो ये इस तरह से साउंड निकलता है इसमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें 108 भजन है, जो यहाँ पे अगर आप टच करते हैं तो हर अध्याय के ऊपर 6 भजन दिए हुए हैं, जो 108 भजन सुन सकते हैं। और ये 4 आरतियाँ दी हुई हैं। जब हम इसमें टच करते हैं तो आरती स्टार्ट होता है इस तरह से यहाँ पर। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यहाँ पे हम शंख में टच करते हैं। अब चलिए देखते हैं श्लोक कैसे पढ़ते हैं। हम श्लोक पढ़ते हैं तो इसके लिए यहाँ पर टच करते हैं हम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, देखिए। हिंदी में टच किया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये इंग्लिश में टच करते हैं तो इंग्लिश में चलता है। Dhritarashtra said, O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharma Bhumi, holy ground Kurukshetra? इसमें सभी शब्दों में भी प्रोग्रामिंग किया गया है। जब हम शब्दों में पहली बार टच करते हैं तो शब्द को वो पढ़ता है, उच्चारण करता है, और दूसरे टच करने पर वो शब्द की मीनिंग भी बताता है। जैसे यहाँ पर हमने टच किया, युयुत्सवः, पहली बार टच किए तो युयुत्सवा, एंड सेकेंड टच किए तो उसके युद्ध की इच्छा वाले। ऐसे ही यहाँ पर मामकाः, मेरे। किम कुर्वत, क्या किया। इस तरह से ये पूरे संस्कृत के शब्दों की मीनिंग बताता है। हम इस बांसुरी में टच करते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सासे धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय
इस तरह से यहाँ पे आपने पहले श्लोक की कविता सुनी। अगर पूरे एक अध्याय के सभी श्लोकों का एक बार में सुनना है तो इस म्यूजिकल गीता वाले आइकॉन में टच करना है, और अगर आप पूरे अध्याय को सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर टच कर देंगे सेकंड आइकॉन में। शुरू के कुछ श्लोकों को हम यहाँ पर सुनने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ टच किया। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि पर एकत्र हुए उसके पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। वो भली भांति जानते थे कि ये धर्म अधर्म के बीच होने वाली अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अब दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो। लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। वो जानते थे कि जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म की जीत होती है। अब तो बस अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। श्री व्यास का शिष्य होने के कारण संजय को उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके कारण वो धृतराष्ट्र के कमरे में होते हुए भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर हो रही सारी घटना को देख सकते थे। धृतराष्ट्र के सवाल का उत्तर देते हुए संजय ने उन्हें बताया कि हे राजन, पांडवों की व्यूह रचना को देखने के बाद राजा दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए, जहां वो उनसे ये शब्द कहते हैं। दुर्योधन के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। इसके बावजूद भी पांडवों की व्यूह रचना देख वो अपने गुरु व सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया। अधर्मी दुर्योधन के दिल में पैदा हुए डर की यह पहली निशानी थी। वो अच्छे से जानता था कि पांडवों के खिलाफ युद्ध आसान नहीं होगा। पांडवों का यह व्यूह उसे अपना काल बनता नजर आ रहा था। पांडवों की व्यूह रचना के संदर्भ में दुर्योधन सेनापति द्रोणाचार्य को कहता है कि हे आचार्य, जरा पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे खुद द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कौशलता से तैयार किया है। ये कौशलता उसने खुद द्रोणाचार्य से ही सीखी थी, क्योंकि वो उनका शिष्य था। गुरु शिष्य रिश्ते के कारण ही द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पूर्ण युद्ध कौशल सिखाया था। युद्ध तो मूल रूप से पांडव और कौरव भाइयों के बीच था, लेकिन इस समय द्रुपद के पुत्र की बात छेड़ना भी दुर्योधन की एक चाल थी। वो द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ हुई एक राजनीतिक दुश्मनी की याद दिलाता है। इस दुश्मनी के बाद ही द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए बेटे धृष्टद्युम्न को अग्निकुंड से पाया था। यानी द्रुपद ने एक महान यज्ञ से धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था, जिसके द्वारा आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध होना था। आज वही द्रुपद पुत्र पांडवों के साथ खड़ा है और पूरी बुद्धिमानी से उसने ये व्यूह रचना की है। इसीलिए जिसे न भेद पाने का डर दुर्योधन को सता रहा है, इसीलिए वो अपने गुरु को सचेत करने आया है। दुर्योधन युद्ध भूमि में सामने खड़ी पांडव सेना को देख उसका वर्णन सेनापति द्रोणाचार्य से करता है। वो द्रोणाचार्य को और भी अच्छी तरीके से समझा देना चाहता है कि आखिर उसके विरोधी कैसे हैं। वो कहता है कि इस सेना में सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि उनके समान अनेक वीर योद्धा भी शामिल हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। युद्ध शुरू होने से पहले यह दुर्योधन का एक प्रयास था ताकि वो अपने विरोधी को ठीक से जान सके।
यही युद्ध की कला भी होती है। दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद के अलावा पांडव के दल में दृष्टकेतु, चेकितान, कशिराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं। इसी प्रकार इस अध्याय को पूरा पढ़ने में लगभग 40 से 50 मिनट लगेंगे। जिस अध्याय में जितने श्लोक होते हैं उसी आधार पर उसमें समय लगता है। यहाँ पर इस अध्याय को पढ़ने के लिए 5 प्रकार के आइकॉन यहाँ पर बने हुए हैं, जिसके आधार पर आप पूरे अध्याय को सुनते हैं। जैसे कि यहाँ पर चैंटिंग लिखा है, तो आप जब इसमें टच करते हैं तो पूरे अध्याय को ये सिर्फ संस्कृत में सुनाता है। और इसी को अगर आप एक बुक मार्क जो इस बुक के साथ दिया हुआ है, इस बुक मार्क में लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप इसे 15 लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्पेनिश, फ्रेंच, नेपाली, असमी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयाली, बंगाली, पंजाबी, इस तरह से 15 अलग अलग भाषाओं में इसे आप सुन सकते हैं। केवल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो अभी हम सुन रहे थे वो यहाँ पर पूरे अध्याय का सुना देगा। इसी वर्ड ट्रांसलेशन में टच करेंगे तो जो वर्ड टू वर्ड यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी की तरह यहाँ पर पूरे अध्याय को सुना देगा, जो लगभग 10 से 15 मिनट में ही अध्याय कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर मेडिटेशन का आइकॉन बना हुआ है, जिसमें आप 20 मिनट के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। साथ ही इस डिवाइस में एक एक्सटर्नल आउटपुट भी दिया हुआ है, जिसमें आप अगर बहुत सारे लोगों को इसमें आवाज़ सुनाई देना चाहिए तो इसके लिए एक्सटर्नल डिवाइस जैसे होम थिएटर या लाउड स्पीकर आदि कनेक्ट करके इसको हज़ारों लोगों की भीड़ में भी इसकी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। और इसकी चार्जिंग का एक पॉइंट होता है, जिसमें आप यहाँ पे बी टाइप या सी टाइप का चार्जर कनेक्ट करके इसको एक बार चार्ज कर लेते हैं, और चार्ज करने से लगभग ये 8 घंटे की सर्विस देता है। इस बुक में सभी चित्रों में भी प्रोग्रामिंग किया गया है। जब आप चित्रों में टच करते हैं इस डिवाइस को तो उसका एक बहुत ही सुंदर ध्वनि सुनाई देता है। जैसे हमने गौ माता में टच किया, अब इस पक्षी पे टच करते हैं, इन साधु महात्मा में भी टच करके देखते हैं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और इस बुक को ब्रेल लिपि में भी दिया गया है, जिससे इसे ब्लाइंड लोग भी रीड कर सकते हैं। और जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको इस भगवत गीता को साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी के साथ एक क्विक स्मार्ट बुक यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें आप इस डिवाइस के माध्यम से पूरी गीता पढ़ सकते हैं। जैसे इसी क्विक स्मार्ट बुक में 108 भजन दिए गए हैं, जो आप यहाँ से पूरा सुन सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे 1 से लेके 18 अध्याय तक के पूरे ये 6 आइकॉन बने हुए हैं। जो भगवत गीता बुक के पहले पेज में 6 आइकॉन थे, वही आइकॉन यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे सिंगल शंख में 1 लैंग्वेज, डबल शंख में 2 लैंग्वेज, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मयूरपंख में, और यहाँ से आप म्यूजिकल गीता सुनते हैं। इस तरह से 1 से लेकर 18 अध्याय यहाँ पर सुनते हैं। और इसी क्विक स्मार्ट बुक में भगवत गीता के अंदर जिन विषयों के बारे में कहा गया है वो सभी विषय के बारे में यहाँ पर उन श्लोकों को पृथक्कृत करके अलग अलग श्लोकों को यहाँ पर एक साथ लिख दिया गया है, जिससे आप उस विषय के बारे में एक बार में ही सारे श्लोकों को सुन सकते हैं। इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपके जीवन से संबंधित यहाँ पर ना दिया हो। और इसी बुक के लास्ट पेज में आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन भी दिया है, जहाँ से आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसे आप पूरे विश्व में पढ़ सकते हैं। हर भाषा में इसे पढ़ा जा सकता है। जय श्री कृष्णा।